एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको 100% आने वाले स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चन बताने जा रही हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर विजिट करना, तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके चले जाइएगा, आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और 100% आने वाले क्वेश्चनों को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आप देखें पहला प्रश्न, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है तब होगा। तो यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होगी तो आपकी रहेगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या रहेगी? अपरिमेय संख्या। दूसरा है बहुपद 4x² माइनस 2x घात 7 प्लस 10x घात 3 की घात है, तो इसमें घात है आपकी 7, कितनी रहेगी? 7 का मान होगा जबकि x इक्वल 0 y इक्वल 1 समीकरण x प्लस वाई इक्वल k का एक हल है, तो k का मान होगा आपका 1। क्या रहेगा? k का मान 1। समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 के हल है, तो इनके हल बनेंगे 1 माइनस 1। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का रहता है? 60 डिग्री का। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। ठीक है, कंप्लीट अच्छे से करना है। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का रेशनल नंबर रहेगा, दूसरे में आएगा आपका 7 आएगा, तीसरे में आपका 1 आएगा, चौथे में आएगा आपका 1 माइनस 1, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, 1 माइनस 1। ठीक है, और इसमें आपका आएगा 860 और इसमें आएगा 180। ठीक है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो देखिए आप पहला क्वेश्चन, इसमें 2 प्लस करनी 3 एक खालिस्तान संख्या है, तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें आपका आएगा अपरिमेय। दूसरा है वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्य होती है यदि p इक्वल हो, क्या हो? 0। निर्देशांक अक्षतल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश। ठीक, अगला है पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है बड़ा। कैसा होता है? बड़ा होता है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा की समांतर होती है परस्पर खालिस्तान होती है समानांतर। कैसी होती है? समानांतर। समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त खालिस्तान होते हैं सर्वांग सम। कैसे होते हैं? सर्वांग सम। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, पहला आप देखिए सत्य सत्य में एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, सत्य। क्षैतिज रेखा को y अक्ष कहा जाता है, असत्य। समीकरण x इक्वल y इक्वल 4x प्लस 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो सत्य है ये। ऋजु कोण की माप 60 डिग्री होती है, तो ये आपके असत्य है क्योंकि 180 डिग्री होती है। ठीक है, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो ये है आपका सत्य, और ये आपका सत्य रहेगा ये भी। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सही जोड़ी पहली है, बिंदु -3 8 के भुज का मान होगा -1। मूल बिंदु के निर्देशांक है 2। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हीरोन के सूत्र में एस इक्वल a प्लस b प्लस c/2।
वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न वर्ग सीमा 10 और वर्ग अंतराल 20 से 30 में उच्च वर्ग सीमा 30। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए रहे। ठीक है, फिर देखिए एक वाक्य में उत्तर। पहला, द्विघात बहुपद की घात लिखिए 2। दूसरा है ए सर्वसम्पन्न नियम लिखिए। तीसरा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A = 70 डिग्री तब कोण C का मान होगा 70 डिग्री। इसका भी क्या होगा 70 डिग्री। चलिए चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह 10। शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r² h। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए रहे। ठीक है, कंप्लीट अच्छे से करने हैं, 100% आने वाले आपके ये क्वेश्चन हैं। यदि जितनी हो सके उतने आप कवर कर लेंगे ना तो अपनी नैया पार हो जाएगी। 6 करनी 5 और 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सीधा गुणा किए बिना 103 और 107 को सरल आपको करना है। ठीक है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, नाम लिखने हैं। ठीक है सभी के। इसके बाद में ये आपका 10वां प्रश्न, ये 10वां हो गया। ये 11वां प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये आपका 12वां प्रश्न, 13वां। आकृति दी है तो आपको सिद्ध यहाँ पर करना है AB = CD। चलिए हो गया। ये आपका 14वां प्रश्न, 14वें का इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये अथवा हो गया। ठीक है, ये 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैं आपको विजिट करवा रही हूँ। यहाँ से देखिए आप, ये हो गए। ठीक है, ये आपका 16वां प्रश्न। चलिए 17, 18, ये आपका 19वां। 19वां ये आपका 20 के बाद में 21 और ये आपका 22। ठीक है, चलिए 22 का अथवा और ये लास्ट आपका 23वां। चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इनको आप कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है।